वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम जो है आर्टिस्ट का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि उसका छोटा हुआ भाग का स्टडी करेंगे। देखिए, वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग एन अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट, यानी करते जब स्ट्रीट में वो टहल रहे थे, ही कैम अपॉन ए ओल्ड वुमैन, यानी ओल्ड वुमैन के पास है विथ ए फ्रूट स्टॉल, यानी फ्रूट का जो है ना स्टॉल था। सी वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स, यानी ड्राइड यानी जो कच्चा जो है ना परसिमन, यानी फल फ्रूट जो है ना ऑरेंज सब वगैरह सब बेचा करते थे। ऑन द शटर ऑफ द हाउस, यानी हाउस के शटर के अंदर स्टॉल ही सी हैड हंग, यानी हंग किया था, लटका हुआ था। ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गार्ड, यानी बहुत सारा गार्ड लटका हुआ था। ठीक है ना। कैन आई हैव ए लुक, सेड सेवई एंड इमीडिएटली रन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगन एग्जामिन द गार्ड। वो पूछा कि क्या मैं थोड़ा सा गार्ड को देख सकता हूँ, और एकाएक जो है ना वो इंटर कर गया दुकान में। सडनली ही कॉट साइड ऑफ वन ऑफ विच वाज 5 इंच लॉन्ग एंड एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्विट कॉमन प्लेस। और अचानक सडनली में क्या था, अचानक उसने जो है 5 इंच का गार्ड देखा। कितना इंच का? 5 इंच का। फर्स्ट साइड यानी प्रथम दृश्य, कॉमन प्लेस यानी उस समान जगह पर देखा। समथिंग अबाउट इट मेड सेवेज हार्ट बीट फास्टर, इन्हीं घटनाओं ने उसके हार्ट को जो है ना क्या कर दिया, फास्टर कर दिया। हाउ मच इज दिस वन, ही आस्क्ड पेंटिंग आउट ऑफ द वर्ड। पेंटिंग, पेंट बना था हाँफना, हाँफते हुए बोला कि इसका कीमत कितना है। वेल सेड द ओल्ड मैन, सिंस यू आर जस्ट लेड आई विल लेट, यहाँ विल है, ठीक है, IWILL इसका शॉर्ट रूप है। लेट यू हैव इफ इट फॉर 10 सेन, बोला तुम चूँकि छोटे से नौजवान हो तो मैं तुमको 10 सेन में दूंगा। तो कितना सेन का बात हुआ? 10 सेन। और कितना इंच का था? 5 इंच का, याद रखना आपको, ठीक है ना। इन दैट केस सेड सेवई अर्जेंटली, प्लीज होल्ड फॉर इट फॉर मी, डोंट सॉरी वॉन्ट यू, आई विल बी राइट बैक विद द मनी। वो होता नहीं कि छोटा सा बच्चा एकदम कि रुपया नहीं है, इसको रखिए, उसको लगा कि किसी को बेच देगा, तो बोला इसको आप रखिए, मैं तुरंत जो है ना रुपया लेके आता हूँ। ही डैश्ड होम एंड इन नो टाइम एट ऑल was back at the stall. He bought the guard and took it home. वो दौड़ के गया घर और वहाँ से पैसा लेके आया और ख़रीद के फिर घर चल गया। From that time on, उस समय से he was never separated from this his new guard. उसके बाद वह उस नए गार्ड से कभी अलग नहीं होता। He even took it along to school and used to polish it under his desk in class time. और ऐसा उसको लत लग गया कि वह जो है ना उसको क्लास टाइम में भी स्कूल लेके चल जाए, मतलब क्लास में भी वो लेके जाया करता था, और डेस्क के नीचे जो है ना उसको पॉलिश किया करता था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज कॉट एट दिस बाय वन ऑफ द टीचर्स। एक बार जो है ना एक टीचर ने उसको कॉट कर लिया। हु वॉज पार्टिकुलरली इंसेंट, क्योंकि उसको बदबू आ गया था। बिकॉज इट हैपन टू टेक प्लेस इन एन एथिक्स क्लास। किस क्लास? क्योंकि ये जो हो रहा था, हैपन ना तो होना, तो एथिक्स का क्लास था। ऑब्जेक्टिव पूछता है दोस्त, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। द टीचर कैम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान, यानी चूँकि वो टीचर भी जापान के अन्य हिस्से से आते थे। एंड फाउंड इट मस्ट ऑफेंसिव, इसको बहुत बड़ा अपराध लगा। दैट चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज इन सच एफेमिनेट पास टाइम एज कलेक्टिंग गार्ड्स। इफेमिनेट बनाता है मतलब महिलाओं की तरह व्यवहार करना। करे कि ये बच्चे जो हैं इंडल्ज रहते हैं, लिप्त रहते हैं, संलिप्त रहते हैं इस तरह घटनाओं में, कद्दू को जमा, गार्ड को जमा करना। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट्स सिंग नानी व Bushy Willard. However, raucously, now when he found Sevey silently polishes his guard, his voice trembled with fury. तो जैसे इन्होंने देखा कि गार्ड जो है एकदम सेवई पॉलिश कर रहा था, जिसकी आवाज़ जो है ना एकदम तेज हो गया, ठीक है ना। यू आर एन इडियट, क्या बोला? यू आर एन इडियट, ही शाउटेड, दैट्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू। बोला कि तुम जैसे बच्चों का ना दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है। देन एंड देयर ही कन्फिस्केटेड द गार्ड। कन्फिस्केट मना था जब्त करना, गार्ड को इसने कन्फिस्केट कर लिया, ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है ना। ऑन विच सेवई हैड स्पेंड सो मैनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क्स, सेवई स्टेयर्ड स्टेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई। ना ही रोया ना ही कुछ बोला, एकदम सीधा जो है ना सर करके बैठा रहा। वैन ही गोड होम, जब वो घर गया, सेवेज फेस वाज पेल, पेल मना था उदास, उसका जो है चेहरा उदास था। विदाउट ए वर्ड ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर एंड सेट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल। और बिना कुछ बोले घर में गया और चुपचाप बैठ गया। आफ्टर ए वाइल, कुछ ही मिनट के बाद द टीचर अराइव, टीचर भी आ गए उसी के घर पे। एज फादर्स सेवेज फादर वाज नॉट येट होम फ्रॉम द कारपेंटर्स ऑफ वेयर ही वर्कड, यानी आपको कहेगा उसके पिताजी किस दुकान पे काम करते थे, तो कारपेंटर आपको याद रखना, ठीक है ना। तो वो अभी दुकान पर से लौटे नहीं थे, ठीक है ना।
द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सेवेज मदर। तो माँ घर में थी तो डायरेक्ट उसी पे जो है एकदम अपने शब्दों से तीखी बॉम्ब चलाने लगे। टीचर क्या बोले, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, ही सेड इन स्टर्न वॉइस। स्टर्न मतलब तीखी, तीखी आवाज़ में बोला कि यह सब जो है ना जिम्मेदारी फैमिली का होता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन। कहता ये सब चीज़ ना हो, ऐसा जो है ना ध्यान आपका रखने का जिम्मेदारी है। इन एन एगोनी ऑफ एम्बेरसमेंट सेवेज मदर मटर्ड सम अप्लाइज। इन घबराहट के माहौल में वह जो है ना सिर्फ माफ़ी मांग रही थी। मीन वाइल सेवई वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एन इनकंस्पिशियस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर। इस बीच में वह जो है ना अपने आप को छिपाने का प्रयास कर रहे थे। कॉर्नर में ना क्या क्या होता है, कोना। टेरिफाइड, डरा हुआ। ही ग्लैंस्ड अप एट हिज विंडिक्टिव टीचर, यानी उस टीचर के रवैये को देख कर वह घबरा गया था। एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड वेयर ए whole row of fully prepared guard was hanging। क्योंकि उसको डर लग रहा था, जिस जगह वो कोने में छिप रहा था उस जगह चारों बगल गार्ड ही लटका हुआ था। What would happen if the teacher caught sight of them। कहता क्या होगा अगर यदि टीचर यहाँ अंदर आ गया और हमें देख ले तो, ठीक है ना। इसलिए जो है वह चुपचाप एकदम छिपने का प्रयास करे। Trembling inside he waited for the worst, but at length the man exhausted his rhetoric and stepped angrily out of the house। यानी वो टीचर जो है कुछ गुस्सा होता रहा और फिर घर से चल गया। सेवई heaved a sigh of relief, यानी सेवई ने जो है ना राहत का सांस लिया। सेवईज मदर वाज सोबिंग सॉफ्टली, यानी सॉब मनाता सिसकना, वह सिसक रही थी। इन ए क्यूरसली वाइन शी began to scold him and in the midst of दिस सेवईज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप। यानी इसी बीच जब उसकी माँ उसको धीरे धीरे आवाज़ में डांट रही थी, इसी बीच में उनके पिताजी जो है ना अपने यानी कारपेंटर के दुकान पर से आ गए। एज सुन एज मैंने आता है ज्यों ही, एज सुन एज में क्या आता है, ज्यों ही हियर्ड व्हाट हैड हैपेंड ही ग्रेव्ड हिज सन, यानी उसने अपने बेटे को झपटा। बाय द कॉलर एंड गैव हिम ए साउंड बीटिंग, यानी एक थप्पड़ जो है ना उसको दे दिया और क्या बोले, यू आर नो गुड, यानी तुम जैसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। ही बॉल्ड एट हिम, बॉल में तक झल्लाना। यू विल नेवर गेट एनी वेयर इन द वर्ल्ड दे वेयर द वे यू आर कैरिंग ऑन। कहता है जिस तरह से तुम जी रहे हो दुनिया में तुम्हारा कोई जो है ना कोनो कम सक्सेस होने वाला नहीं है। आई हैव ए गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग। अच्छा होगा कि हम तुम्हें जो है ना बाहर में ही छोड़ दें। द गार्ड्स ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन, इतने में उसका ध्यान जो है ना गार्ड जो है लटका हुआ दीवार में था उस पे पड़ गया। विदाउट ए वर्ड ही फेस्ड हिज हैमर, और बिना कुछ बोले उसने हैमर यानी हथौड़ा लिया। एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड दैम टू पीस, और सबको पीस पीस में एकदम चूर कर दिया। वन आफ्टर द अदर। सेवई टर्न पेल, फिर ये पेल हो गया, नहीं उदास हो गया। बट सेड नथिंग, कुछ नहीं बोला। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेवईज कन्फिस्केटेड गार्ड टू एन ओल्ड पोर्टर, यानी टीचर ने जो है वो जो गार्ड जो कन्फिस्केट किया था ओल्ड पोर्टर को दे दिया। ऑब्जेक्टिव याद रखना, यानी कन्फिस्केटेड गार्ड जो किसको दे दिया, ओल्ड पोर्टर को। हु वर्क इन द स्कूल, जो कि उसके स्कूल में काम करता था। हेयर टेक दिस, और टीचर ने क्या बोला, हेयर मना ये लो, टेक दिस ही सेड एज इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन, यानी उसको जो हैंड ओवर कर रहा था वस्तु, ऐसा लग रहा था कोनो बेकार चीज़ उसको जो है ना सौंपा जा रहा है, ऑब्जेक्ट। द पोर्टर टुक होम विथ हिम एंड हैंग इट ऑन द वॉल, यानी उस पोर्टर ने उसको लेके गया और वॉल पर जो है ना टोंग लटका दिया। वॉल ऑफ दिस स्मॉल सूटी रूम, यानी गंदे, सूटी में क्या था, गंदे रूम में। अबाउट 2 months, 2 महीने के बाद, लेटर द पोर्टर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन ही यूजुअली डिसाइडेड टू टेक गार्ड टू ए लोकल कोरियो शॉप, यानी उसको जब रुपये का बहुत अधिक दिक्कत होने लगा तो उसने उसको जो है ना कोरियो शॉप लेके गया, ठीक है ना। सी इफ़ ही कुड गेट ए फ्यू कॉपर फॉर इट, नहीं सोचा कुछ कॉपर हो अगर मिल जाए तो काम चल जाएगा। द कोरियो डीलर एग्जामिन द गार्ड केयरफुली, उन्होंने गार्ड को जांच किया। देन ही एज्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन हैंडेड इट बैक टू द पोर्टर सेइंग, यानी उसको एकदम गिरे हुए नज़र से देखते हुए बोला कि चलो इसको लो तुम। आई माइट गिव यू 5 yen फॉर इट, बोला कि मैं जो हूँ ना आपको 5 yen ही रुपये दे सकता हूँ, इससे अधिक नहीं दे सकता हूँ। द पोर्टर वाज एस्टोनिड, वह घबरा गया, एकदम अचंभित हो गया। बट बीइंग क्विट ए स्टार्ट ओल्ड मैन रिप्लाइड कूली सडनली वुडंट पार्ट विथ इट फॉर दैट द डीलर इमीडिएट रेज हिज ऑफर टू
10, यानी शीघ्र ही देखा कि जब बात चलने लगा तो उन्होंने एकदम 10 येन जो कर दिया। बट द पोर्टर वाज स्टिल एडमेंट, यानी ये बेचारा जो है ना समझ गया कि इसका जो है ना, हम सोचे थे कुछ पैसा ही देगा, यानी कुछ सेन देगा, लेकिन यहाँ तो येन में दे रहा। और पहले तो 5 येन बोला और डायरेक्ट एकदम 2 मिनट रुका तो एकदम 10 येन बोल दिया, ठीक है ना। इन द एंड, अंत में द कोरियो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर इट द गार्ड, यानी कोरियो डीलर, याद रखना, कोरियो डीलर ने कितना में लास्ट में इसको जो है खरीदा, 50 येन में, यानी कितना उसको रुपया दिया, 50 येन। द पोर्टर लेफ्ट दिस शॉप डिलाइटेड एट इज लक, डिलाइटेड में क्या आता, खुश, डिलाइट में खुश होना, इसका भी टू है, खुशी से जो है ना अपने भाग्य पर उसको एकदम वो जो है खुश होते हुए गया। इट वाजंट ऑफन दैट द टीचर गैव वन ए फ्री गिफ्ट इक्वलेंट टू ए ईयर्स वेज, मैंने इसको बने मन सोचने लगा, ऐसा एक भी कभी हुआ ही नहीं था कि टीचर जो है ना जो थोड़ा सा भी रुपया उसको फ्री में देता। ही वॉज सो क्लेवर एज नोट टू मेंशन द मैटर टू एनीवन, वह इतना चालाक था कि उन्होंने इस बात को किसी को बताया ही नहीं कि हमको कितना सेन में ये गार्ड जो है बेचे हैं। एंड नाइदर से वे नोट द टीचर इवर हियर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द गार्ड, और ना ही टीचर ने और ना ही सेवई ने जांचने का प्रयास किया कि, तो ना ही टीचर ने और ना ही सेवई ने जानने का प्रयास किया कि उस गार्ड का आखिर हुआ क्या, ठीक है ना। तो इट वाजंट, चलिए देखिए, यस द पोर्टर वाज क्लेवर बट ही वाज नॉट क्लेवर इनफ, यानी हाँ पोर्टर तो अपने आप को चालाक समझ रहा था लेकिन ज़्यादा नहीं बन सका। क्यों? लिटिल डिड द इमेजिन दैट ही इज सैम, ठीक है, सैम गार्ड वुड बी पास्ड बाय द कोरियो डीलर टू वेल्थी कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कोरियो डीलर ने जो है उसी गार्ड को वेल्थी कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में बेचा। ऑब्जेक्टिव याद रखना, कोरियो डीलर ने किसको बेचा, वेल्थी कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट में 4, यानी 4 है इधर, कितना में 600 येन में। तो कोरियो डीलर ने कितना में ख़रीदा, 50 येन में, लेकिन उसने बेचा कितना में, 600 येन में। तो सेवई इज नाउ इंग्रोस्ड इन इस पिक्चर, यही क्वेश्चन था ना उधर, ऑब्जेक्टिव जो था। तो सेवई अब जो है ना वो काम करना छोड़ दिया और इंग्रोस यानी बिजी हो गया, क्या बनाने में, पिक्चर बनाने में। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस देयर आइदर toward the teacher or toward his father who smashed all his precious guard into ही होगा, टू है पीसेज, यानी उनको किसी के प्रति कोई भी कटुता नहीं रही जिन्होंने उसके गार्ड को चूर दिया और बर्बाद कर दिया। येट ग्रेजुअली हिज फादर हैज़ बिगन टू स्कॉल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, जो पिक्चर बनाने लगा उसके पिताजी उसके लिए भी वो डांटने लगे, यानी उसके टैलेंट को जो है ना वो हमेशा दबाने का प्रयास कर रहे थे। चलिए ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। द ओल्ड मैन आस्क्ड फॉर द गार्ड, कितना कीमत बताया था, 10 सेन हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 10 सेन। द टीचर वाज पार्टिकुलरली एंग्री बिकॉज, क्यों, बिकॉज ही वाज बिकॉज सेवई वाज पॉलिशिंग हिज गार्ड अंडर द डेस्क ड्यूरिंग द क्लास, क्योंकि क्लास टाइम में ही वो जो है ना पॉलिश कर रहा था। सेवईज फादर वर्ड एट डॉट, क्या होगा यहाँ पर, कारपेंटर हो जाएगा। कौन शॉप पे काम करता था, कारपेंटर पे। सेवईज फादर फेस्ट हिज हैमर एंड, सेवई के फादर ने फेच में नाता लाना लाए हिज हैमर हथौड़ा एंड क्या कर दिया, स्मैश्ड ऑल गार्ड इनटू पीसेस, यानी सब गार्ड को चूर चूर कर दिया। द कोरियो डीलर सोल्ड द कन्फिस्केटेड गार्ड टू डॉट, यानी कोरियो डीलर ने जो कन्फिस्केटेड गार्ड जो है किसको बेच दिया था, वेल्थी कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट। चलिए नीचे का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेड सेवईज हार्ट बीट फास्टर, क्वेश्चन समझ लीजिए, किस घटना ने जो है बनाया सेवईज हार्ट बीट फास्टर, यानी सेवई के धड़कन को बढ़ा दिया। कि जैसे बताया कि 5 इंच का गार्ड उन्होंने जैसे ही देखा और उस कॉमन प्लेस पे उसका धड़कन बढ़ गया, ठीक है ना। तो विच इज़ कॉल्ड एफिमिनेट। चलिए ये सब क्वेश्चन आंसर जो है ना हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उसमें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अब यह आर्टिस्ट चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियोज़।